हम लोग हम लोग मोशन का लेक्चर पढ़ चुके थे। मोशन में हम लोग लेक्चर 5, लेक्चर 6 ये सब लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने तीनों जो फॉर्मूला है उसको डिराइव किया था। फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, एवरेज वेलोसिटी ये सब का। तो मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि आज हम लोग जो करेंगे वो हम लोग का ग्राफ पोर्शन रहेगा, कि मोशन चैप्टर में जो भी है तो उसमें जो बेसिक ग्राफ जिनका उसमें यूज आता है, जैसे डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब का हम लोग आज ग्राफ देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो हम लोग का आज मोशन के अंदर हम लोग आज मोशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग का आज रहेगा ग्राफ का पोर्शन। ग्राफ का पोर्शन रहेगा हम लोग ग्राफ को पहले समझ जाते हैं कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ क्या है, जो हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे कोई स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का कोई ऑब्जेक्ट का कोई ट्रैवलिंग है, उसको हम लोग विजुलाइज करने के लिए देखने, ऐसे हम लोग फॉर्मूला से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ग्राफ हम लोग को उस चीज़ को विजुलाइज कराता है। तो उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग का है चूजिंग द एक्सिस। चूजिंग द एक्सिस, इसमें हम लोग दो एक्सिस रखेंगे, एक्स वाई। ग्राफ कभी भी बनता है तो दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन का, जैसे दो क्वांटिटी है डिस्टेंस और टाइम, तो दो रहेगा, तो डिस्टेंस और टाइम, तो एक एक्सिस पे डिस्टेंस, दूसरे एक्सिस पे टाइम, तो हम लोग उसको कंपैरिजन करें। सबसे पहले हम लोग चूजिंग द एक्सिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं चूजिंग द स्केल। स्केल हम लोग का, कि आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, आप जो टाइम ले रहे हैं वो सेकंड में है, मिनट में है, आवर में है, तो वो हम लोग चूजिंग स्केल चूज करते हैं कि जो हम लोग उस पर मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट का यूनिट क्या है, उसका कितना वैल्यू है। जो एक, जैसे आप ग्राफ पेपर पे देखिएगा तो एक ये सब बॉक्स रहता है, उसका वैल्यू आप उसमें क्या ले रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं, plotting the points। हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जैसे हम लोग को डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, जैसे आप लोग इस ग्राफ में देखिए, हम लोग का ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपको 0 रहता है, आपका ये कोई टाइम था, ये कोई डिस्टेंस था, तो हम लोग इसको प्लॉट कर दिए इस तरीके से। आप इसको ऐसे भी, आप एक पॉइंट भी दे सके, डॉट डॉट कर सकते। तो प्लॉटिंग द टाइम, प्लॉटिंग द टाइम पे हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग द पॉइंट्स में एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट स्टेप रहता है, ज्वाइन द पॉइंट्स, ज्वाइन द पॉइंट्स। फिर मैंने इसमें पॉइंट पहले ही, तो हम लोग इसको पॉइंट को, जैसे ये डिस्टेंस में किससे किससे लगेगा, टाइम में ये किससे लगेगा, उससे हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग का ये सारा, तो ये हम लोग चार हम लोग इसमें स्टेप लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। और अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें वैल्यू को, जैसे हम लोग को दे दिया कि एक का डिस्टेंस ये था, इतना टाइम में ये चला, तो आपको उसका स्पीड बताना है। तो एक हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट भी हो जाता है, ग्राफ को एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे उसका वैल्यू। तो आप लोग इसको नोट कर ले। उसके बाद हम लोग का जो सबसे पहला ग्राफ रहेगा वो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ रहेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग सबसे पहला जो हम लोग का है, हम लोग देखे थे, तो हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। इसको मान लिए एक्स एक्सिस, इसको मान लिए वाई एक्सिस।
इसमें हम लोग, मैंने हमेशा बोला कि कंपेयर हम लोग ग्राफ पे दो क्वांटिटी को, जो तो एक क्वांटिटी हम लोग का ये है और दूसरा क्वांटिटी, एक क्वांटिटी डिस्टेंस है, दूसरा क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम है। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे कि टाइम को प्लॉट करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि टाइम को यहीं पे, आप टाइम को इस पे भी रख सकते हैं। इस पे टाइम होगा तो इस पे डिस्टेंस, अगर इस पे टाइम होगा तो इस पे डिस्टेंस। तो हम लोग इस पे टाइम रखेंगे और इस पे हम लोग डिस्टेंस रखेंगे। टाइम किस चीज में रखेंगे हम लोग, तो इन सेकेंड, और डिस्टेंस क्या रहेगा तो हम लोग का इन मीटर रहेगा। एसआई में हम लोग चलते हैं, एसआई यूनिट जो रहता है हम लोग एसआई में ही लेते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग को दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट था, हम लोग एक यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल का हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ऐसे एक पार्टिकल का हम लोग डिस्टेंस और टाइम लेते हैं, पहले टाइम उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। फर्स्ट टाइम पे मतलब समझे 1 बजे ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे था। फिर 1.5 पे ये 5 मीटर के डिस्टेंस पहुंच गया। फिर आप देखें कि जैसे ही 2 हुआ तो ये 6 ही पे था। फिर ये हम लोग 3 पे देखे तो ये 8 पे पहुंच गया, और जब इसको 4 पे देखे तो ये 9 पे चला गया। तो हम लोग ये एक बॉक्स बना लिए। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, जैसे आपको ये तो ग्राफ का अगर एनालिसिस आएगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर आप ग्राफ खुद से शो करना चाहते हैं, बता रहे हैं, तो आपको टेबल खुद ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग एक वैल्यू ले लिए, एज्यूम कर लिए कितना टाइम पे इतना था। तो हम लोग सबसे पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इस पे कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग को इसमें 9 तक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 7 8, यहाँ हम लोग का 9 चला जाएगा। तो ये हम लोग का है ग्राफ। 1 पे ये कहाँ पे था, तो 2 पे था, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। 1.5 पे क्या पे, 1.5 दोनों के बीच में आएगा, ये 5 पे चला गया। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 2 पे ये कहाँ पे था, टाइम 2 पे देखे तो ये था आपको, इस पॉइंट को हल्का और इधर 2 पे देखे तो ये था आपको 6 पे। 3 पे हम लोग देखते, 3 पे ये था आपको 8 पे। 4 पे ये कहाँ था, 9 पे था। तो हम लोग इसको अगर ज्वाइन कर लेते तो हम लोग को करेक्ट वैल्यू, ऐसे हम लोग को सही से नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग अगर स्केल के यूज़ से करेंगे अपने कॉपी पे तो आपको सही रहेगा, आपके लिए सही रहेगा, आपको वैल्यू करेक्ट मिलेगा। ऐसा गड़बड़ हो गया है। 3 पे हम 1.5 पे हम लोग का था 2। 1 मिनट, 1.5 पे हम लोग का 2 था, 2 पे हम लोग का 6 था। 3 पे हम लोग देख लेते तो 3 पे हम लोग का 8 था। फिर 4 पे देख लेते हैं तो 4 पे हम लोग का 9 था। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गए, 7 नहीं था, इसी पे 6 था। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है, ये इन दोनों को यहाँ पे ऐसे आपस में जो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे। तो ये हम लोग को क्या दिखा रहा है कि जैसे अगर आपका जो ग्राफ है, अगर आप उन सभी के पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, अगर वो जो पॉइंट का ज्वाइंट अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, तब तो यूनिफॉर्म में था, यूनिफॉर्म मोशन से या यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म से चल रहा था। अगर स्ट्रेट नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ स्ट्रेट था, फिर यहाँ से अलग हो गया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, फिर अगर नॉन स्ट्रेट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म में चला गया। आप अगर इस बॉक्स से भी देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि ये नॉन यूनिफॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। जैसे 1 पे 2 था, फिर 1 पे 1.5 हुआ तो 5 पे चला गया, 2 हुआ तो 6 पे रहा, 3 हुआ तो 8 पे। तो जैसे अगर हम लोग का यही बॉक्स आता है कि 1 पे ये 2 पे था, 2 पे ये 4 पे हो गया, 3 पे 6 पे हो गया, अगर आप लोग इसका ड्रॉ करते तो ये हम लोग का यूनिफॉर्म आता, क्योंकि टाइम बीत रहा है उसी के, एक जो है उसका फॉलो, उसी की चीज को फॉलो, उसी इंटरवल को फॉलो कर रहा है, पर ये इंटरवल को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस ग्राफ डजंट, ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ? बिकॉज दिस ग्राफ डजंट, ये जैसे एक दिस ग्राफ, बिकॉज दिस ग्राफ डजंट इन अ प्रॉपर इंटरवल, प्रॉपर या आप सेम भी बोल सकते हैं, ये सेम इंटरवल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म में, सेम इंटरवल में रहता तो ये अपने आप यूनिफॉर्म में चला जाता, हम लोग को ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता, तो हम लोग खुद समझ जाते कि ये यूनिफॉर्म में है। तो ये नॉन स्ट्रेट लाइन मिला, तो ये हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इससे हम लोग को क्वेश्चन भी एनालिसिस के लिए दे सकता है कि आप बताइए कि जो यहाँ से 2 से समझिए कि एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, वो 5 पे पहुँच गया, तो ये इसका जो 5 था ये D2 है, और जो 2 था इसका D1, मतलब डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। आपका टाइम यहाँ T1 था, अब ये चला गया है 1.5 पे, 1.5 आपका यहाँ पे है, ये आपका टाइम हो गया T2। अब आपको बोला गया स्पीड बताने के लिए कि ये जो पार्टिकल इतना दूर ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस था, इसका स्पीड बताइए आप। तो स्पीड बराबर आप लिखिएगा D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप लोग देखेंगे कि D2 माइनस D1, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, ये करिएगा तो आपको 30/5 आएगा, जो आपको देगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इससे ग्राफ के एनालिसिस से आपको क्वेश्चन आता है, मेन इस यही है कि आपको ग्राफ दे देगा और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट कर दिया जाएगा, आपको फिर उससे, उसके मदद से आपको एनालिसिस करके फिर जो स्पीड पूछा, वेलोसिटी पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, तो उससे रिलेटेड आपको ग्राफ मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग का एक ग्राफ है आपको एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देख लेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक्सेलरेशन के ये ग्राफ देखने से पहले हम लोग को एक कॉमन समझना पड़ेगा थोड़ा अपना। जैसे कि अगर कोई ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर ये लाइन सीधे इस तरीके से जा रहा है, ये समझिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये इसका डिस्टेंस था और ये टाइम है, टाइम चेंज कर रहा है पर इसका जो पाथ है वो यही है, सेम है। ये आपको अगर यहाँ पे स्पीड दे दे तो इसमें स्लोप है नहीं, तो हम यहाँ पे स्पीड समझते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ हम लेते हैं। तो ये समझिए D1 था, इसका डिस्टेंस ये था, इसमें कोई स्लोप ही नहीं है, तो स्लोप नहीं है मतलब क्या कि इसके पास स्पीड नहीं है। ये देखिए 1 पे भी इतना ही पे था, 2 पे भी यही है, 3 पे भी यही है, तो ये चेंज कर रहा है नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट से ये चला जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो और अगर कोई एक जैसा ये रहा आपको, ये क्या बताता है कि जैसे 1 सेकेंड था तो ये 1 पे था, जैसे ही ये 2 हुआ तो ये 4 पे पहुंच गया, 3 हुआ तो ये 8 पे पहुंच गया। तो ये क्या बता रहा है हमको कि टाइम चेंज हो रहा है तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका स्लोप है। ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ के स्लोप से हम लोग समझेंगे, ये ग्राफ का स्लोप अगर हम लोग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसलिए इस पे स्पीड कांस्टेंट से चला जा रहा है।
इसका समझिए कि हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, तो इस पर कुछ वैल्यू होगा। अगर ये और समझिए कि ऐसे है और इस तरीके से रहता तो 1 मिनट पे यहाँ, फिर दूसरा पे यहाँ पहुँच जाता, फिर तीसरा पे आपको यहाँ पहुँच जाता। तो ये अगर आपको 75 डिग्री है तो इसमें स्पीड ऑब्जेक्ट का और इसमें स्पीड नॉर्मल था, इसमें स्पीड उससे बढ़ गया और इसमें स्पीड और बढ़ गया। इसमें स्पीड और बढ़ गया। तो हम लोग का स्लोप भी डिसाइड करता है कि आपका जैसे डिस्टेंस टाइम का। देखिए अगर हम लोग एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेते हैं, आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड देख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेलोसिटी देख लेते हैं। तो उसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, इसी को पहले अच्छे से समझ लेते। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है। उसमें हम लोग जैसे अगर बनाए ना, तो उसमें हम लोग का जो ये इस टाइप से आ गया, हम लोग इसको जोड़े ओरिजिन से, इस तरीके से ये सीधे सीधे दे दिया। तो ये क्या बता रही है, स्लोप है इसका, इस ग्राफ का ये स्लोप दिखा रहा है हम लोगों को, स्लोप दिखा रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट है मतलब ये ओरिजिन एकदम यहाँ से 0 से स्टार्ट है। अगर आपको यहाँ से दिखेगा तो यहाँ से 1 अगर का वैल्यू है, अगर 2 दिया है तो 2 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग देखें, और कोई अगर कोई ग्राफ आपको ये दे दे कि एक पे ऐसे था, जैसे इस तरीके से यहाँ दे दिया आपको, तो इसका ग्राफ क्या है, इसका जो डिग्री है मतलब थीटा अगर माने तो इसका थीटा इसके मुकाबले कम है, ये थीटा ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, हाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ को आप लोग इसको नोट कर ले, इसके बाद मैं एक दूसरे ग्राफ पे इसका परफेक्ट एनालिसिस बताऊंगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे हम लोग का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, इस पे हम लोग एक लिए 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया है, 1 सेकंड में 1 मीटर पे था, दूसरा सेकंड पे ये 3 मीटर पे पहुँच गया। इस तरीके से इसका जो यहाँ से ऑब्जेक्ट चला है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है। या आप लोग यहाँ से ओरिजिन से हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ से गया, ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ये गया। और कोई दूसरा ग्राफ है जो 1 पे था तो ये 4 पे चला गया, दूसरा सेकंड पे ये गया, तो देखिए आप लोग इसको मैच करिए, ये 4 था ये 8 पे चला गया, तीसरा पे गया 8 था ये 12 पे चला गया, ये तीसरा पे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, तो आपको 1 2 3 4 5, ये 5 ही पे जाएगा। टाइम सेम है, टाइम जो है हम लोग का टाइम क्या है, सेम। ये डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड किसका ज़्यादा होगा, ये। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग अगर ये हम लोग इसको D2 मान लेते हैं और इसको ये 3 को D1 मान लेते हैं। अगर आपको बोला गया कि इसका स्पीड निकाले, तो स्पीड आप क्या निकालेगा कि D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, D2 5 माइनस D1 3 डिवाइडेड बाई T2 क्या है आपका 2 सेकेंड, T2 आपका ये है 3 माइनस 2, अगर 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा है। अगर हम लोग इसी में देखते हैं, अगर इसका स्पीड निकालते हैं तो D2 माइनस D1 क्या हो जाएगा, यहाँ का निकालते हैं 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 4/1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये इसके दुगने स्पीड से चल रहा है। तो इसमें हम लोग को मेन स्लोप देखना है, स्लोप ज़्यादा थीटा ज़्यादा डिग्री, इसमें समझिए कि इसका ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। अगर कोई 30 पे रहता, अगर हम लोग एक तीसरा देखते हैं जो आपको 30 पे देता, तो इसका स्पीड और कम जाता, क्योंकि स्लोप कम हो रहा है, इसका थीटा डिग्री घट रहा है, थीटा कम, एंगल कम हो रहा है, तो स्पीड भी डाउन हो रहा है। ये देखिए स्पीड एंगल बढ़ गया, इसका स्पीड अप हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग इसमें मेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको dt ग्राफ देता है, जिसमें हम लोग को स्पीड फाइंड करने के लिए देता है और इसका एनालिसिस करने के लिए देता है। इसके बाद हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ते, जैसे इससे तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी निकालने के लिए देगा तो वेलोसिटी तो आप एक्सेलरेशन ये सब से भी निकाल सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने देता है। तो बस इस तरीके से dt ग्राफ ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसमें भी आपको स्लोप ही मैटर करता है, ये क्या रहता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेते हैं और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो हम लोग को एक टेबल दिया है, ठीक है, एक टेबल हम लोग को दिया है। dt ग्राफ में हम लोग को एक टेबल दिया है। पिछले ही जैसा जब ये 1 पे 2 था, फिर ये जब 4 हो गया तो ये 8 हो गया, और जब ये 5 था तो ये 10 पे चला गया। बस इतना ही हम लोग को बोला है कि इसके हेल्प से आप ये बॉक्स में जो वैल्यू है आपका, इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करिए dt ग्राफ। तो हम लोग ये भी एग्जांपल में समझ ही लेते हैं एक बार। तो ये आपका एक एक्सिस हो गया x, जिसपे हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे, किस चीज़ में, सेकंड में, और ये आपका हो गया डिस्टेंस, इसमें किस चीज़ पे, मीटर में इसको प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग का हो गया। देखिए आप, तो टाइम 1 पे इसका डिस्टेंस क्या था, 2 था। टाइम 4 पे कितना पे चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जैसे ही टाइम 5 हो तो कितना पे चला गया, 10 पे। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिल गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है। जैसे देखिए 1 पे 2 था, 2 पे क्या हो जाता, 4, 3 पे क्या हो जाता, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, 1 पे ये था 2 पे, 2 पे ये हो जाता है 4 पे, 3 पे हो जाता है ये 6 पे, 4 पे हो जाता है ये आपको 8 पे, 5 पे हो जाता है ये आपको 10 पे। तो हम लोग को इसमें से आपको 2 और 3 नहीं दिया, 2 और 3 को कैंसिल कर दिया है। 1 पे दिया आपको वैल्यू 2, 4 पे दे दिया आपको 8, 5 पे दे दिया आपको वैल्यू 10। तो एक तो आपको ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये बॉक्स दे दिया और बोला बताने के लिए कि ये यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है, तो आप लोग इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखिए और उसमें फिर देखें कि स्ट्रेट लाइन आता है या नॉन स्ट्रेट लाइन है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें आप लोग इस तरीके से भी कि इसका टाइम 1 पे 2 था, फिर अगर 2 नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट 4 दे दिया, तो हम लोग 2 पे देखते, 2 पे 4 होता, 3 पे 6 होता, 4 पे 8 होता, 5 पे 10 होता। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का इसमें ग्राफ के सेक्शन में एक और पार्ट बच गया, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का देखेंगे। उस वो सबसे मेन है। जैसे अगर आप मोशन में ग्राफ सेक्शन देखते हैं तो आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तब तक आप लोग इसका ग्राफ समझ लें और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग स्पीड निकालना देख लें। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ देखेंगे और उससे क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।